नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएम एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के अनसॉल्व के सॉल्यूशन को। तो अनसॉल्व के सॉल्यूशन जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे उसका पेपर कोड दिया हुआ है कि 822 KX इसका पेपर सॉल्यूशन है, सॉरी पेपर कोड दिया हुआ है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिसमें हम लोग क्लास 10 के मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 6 साल 7 साल में उन सभी को सॉल्व कराएंगे, जिससे आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी प्रश्न है। यदि आप लोगों को इस जो पेपर है इसका सॉल्यूशन और जो अनसॉल्व का पेपर है इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है cos a बराबर 1/2। तो tan 2a का मान बताना है हमें। tan 2a का मान बताना है तो tan 2a यानी 2a का फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं लोग tan 2a बराबर फार्मूला बनता है हमारा 2 tan a बटे में 2 tan a बटे में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह हमारा a दिया हुआ तो a लिखेंगे। अब देखिए ये फार्मूला होता है हमारा tan 2a का। तो tan 2a बराबर इतना होता है तो हमें चाहिए किसका मान, tan a की मान चाहिए, यानी tan a का मान हमें निकालना। तो tan a का मान निकालते कैसे, देखिए हमें cos की वैल्यू दी है, हमें पता है कि tan का मान निकालने के लिए tan इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं tan इक्वल टू साइन बटे में यहाँ पे थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है यहाँ। tan a का मान निकालने के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। तो साइन और कॉस का मान निकालने के लिए हमें cos a का मान दिया हुआ है यानी cos थीटा का मान दिया हुआ है, साइन थीटा का मान निकालना। तो साइन और कॉस निकालना है हमें। देखिए हमको पता है कि जो होता है साइन स्क्वायर थीटा यानी a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, बराबर में 1 होता है। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का मान निकालना है हमें। तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू यानी बराबर में 1, एक पहले से हुआ है, माइनस कॉस को इस साइड पक्षांतर कर रहे थे, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ से साइन, यहाँ से स्क्वायर हटाने पर, यहाँ से स्क्वायर हटाने पर यहाँ पे कर्ली का चिन्ह आ जाएगा, कर्ली में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a कितना हो गया। अब देखिए कॉस की वैल्यू रख देते हैं, जो कॉस का मान दिया हुआ है उसको रख देंगे। तो साइन a बराबर कर्ली में 1 माइनस कॉस a, कॉस a की जगह हमारा 1/2 दिया हुआ है तो 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए साइन a बराबर कर्ली में ही लिखेंगे इसको, देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, बटे में 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से फिर लिखेंगे साइन a बराबर कर्ली में 4 एकम 4 माइनस 1/4 यानी इसका मान आ जाएगा हमारा कर्ली में 3/4। अब देखिए कर्ली में 3/4 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, साइन a बराबर लिख देंगे कर्ली में 3 बटे में कर्ली में 4, यानी कर्ली से हम लोग क्या दोनों को अलग अलग कर दिए। अब दोनों को अलग अलग करने के बाद तो चलिए देखते हैं, दोनों को अलग अलग करने के बाद देखिए यहाँ से साइन a बराबर में हो जाएगा हमारा कर्ली में 3 बटे में, जब कर्ली में 4 √4 को जब बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी साइन a का जो मान आया है हमारा कर्ली में 3/2।
अब देखिए साइन का मान पता है हमको, कास का मान पता है, तो हमारा टेन ए का मान पता चल जाएगा। तो टेन ए में इसका मान रख देते हैं। तो टेन ए इक्वल टू एन बराबर साइन की वैल्यू दिया रूट यानी कर्ली में 3 बटे में 2, पूरे के बटे में क्या दिया कॉस ए की वैल्यू जो हमारा मान दिया हुआ है 1 बटे में 2, तो 1 बटे में लिख देंगे 2। अब इस 2 से ये 2 कट गया यानी बराबर में हमारा क्या बचा टेन ए बराबर रूट में 3 बटा में 1 यानी क्या मिल गया रूट 3। टेन ए का मान आ गया हमारा, टेन ए का मान रूट में 3। अब यहाँ पे टेन टू ए का मान निकालना है तो आसानी से इसका मान निकाल लेंगे अब हम लोग। तो टेन टू ए बराबर में 2 गुणा में हो जाएगा रूट 3 बटे में 1 माइनस रूट 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ दिया टेन ए का स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा 2 रूट में 3 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर हमारा हो जाएगा कि 3 बराबर में हो जाएगा 2 रूट में 3 पूरे के बटे में -2। अब देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया कट गया, यानी इस 2 से ये वाला 2 हमारा कट गया, यानी यहाँ पर जाएगा कि बराबर में जाएगा रूट 3 और ये माइनस है तो इसको लगा देंगे -3, यानी टेन टू ए का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया कर्ली में माइनस कर्ली में 3 हो गया। तो इसका ऑप्शन लिखा नहीं है, इसका ऑप्शन होगा, इसमें दिया है ऑप्शन रूट 3 दिया है पहला ऑप्शन, कहाँ ये लिख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है कर्ली में 3 दिया है, जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमारा -1 बटे कर्ली में 3 -1 बटे कर्ली में 3 दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है 1 बटे कर्ली में 3 दिया हुआ और चौथा दिया हुआ है माइनस कर्ली में 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो चौथा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस कर्ली में 3 आया वही पर चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। पहले प्रश्न का जो बहुविकल्पी था उसको बाद जो ख दिया है और बहुविकल्पी में ख प्रश्न दिया हुआ है कि 11, 21, 22, 30, 22 जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका हमें बहुलक निकालना, जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका हमें बहुलक बताना है। तो बहुलक बताना है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 11, 22, 25, 30 पहला ऑप्शन दिया हुआ है 11, दूसरा वाला दिया हुआ है 22, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 और चौथा दिया है 30। तो इसका बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक जो होता है जो सबसे अधिक बार आता है, जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है उसे बहुलक ले लेते हैं। तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा क्या है 11 है, फिर एक बार और 11 है, 11 हो गया। अब 11 के बाद बचा हमारा 21, इसके बाद हो जाएगा हमारा 22, 22 के बाद हो जाएगा 25 दिया है, 22 हो गया, 21 हो गया, 22 एक बार और दिया है, 2 बार 22 हो जाएगा, 25, 30, 25 एक बार दिया और 30 दिया है, 30, 30 और 30, 1 2 3 4, 4 बार 30 दिया हुआ है। देखिए सबसे अधिक बार जो हमारा आया है 30 आया, जो 30 आया हमारा ये कितनी बार आया 4 बार आया हुआ है। तो जो सब इसका बहुलक हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा जो 30 हमारा बहुलक है। बहुलक वही लेते हैं जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को बहुलक मानते हैं। तो अब बहुविकल्पी में 2 ही प्रश्न थे। इसके सेकंड नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है दूसरे का क वाला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरे का फर्स्ट है
कि हमें मान ज्ञात करना, जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना। तो इसमें दिया हुआ प्रश्न है cos 17 tan 17 tan 73 और कोसेक 73 अंश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें जब भी इस टाइप का प्रश्न देता है तो इसमें चेंज कर देते हैं। tan tan दिया है तो इसमें tan cos 17 को चेंज करें, यानी 73 और tan और tan tan एक साथ हो जाएंगे और cos और कोसेक एक साथ हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। cos 17 को हम लोग चेंज करते हैं तो cos 17 बराबर जो हमारा cos 17 को लिख लेते हैं हम लोग cos ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, थीटा ये क्या 17 है, cos 90 माइनस थीटा। चतुर्थांश का नियम आपने पढ़ा हो कि 90 माइनस थीटा जो होता है इस वाले में आता है, यानी फर्स्ट वाले में आता है। और इसमें क्या होता है, सभी क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, सभी प्लस के साथ होते हैं, चाहे tan हो चाहे cos हो साइन हो, सभी के सभी क्या होते हैं प्लस के साथ होते हैं। अब देखिए दूसरा जो tan है तो tan वाले को भी चेंज कर देते हैं, tan 90 माइनस थीटा, थीटा जो 70 दिया हुआ है इसको भी चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद जो ये दोनों बचे हैं tan और कोसेक, इन दोनों को उसी तरह लिख देते हैं। आप लिखते हैं tan 73 अंश फिर कोसेक 73 अंश। अब इसके बाद देखिए tan cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos साइन में चेंज हो जाता है, tan कॉट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। तो cos इसमें चेंज हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसमें सभी प्लस के साथ होंगे, यानी cos साइन में चेंज होगा तो साइन थीटा, यानी थीटा की जगह क्या 70 है तो सॉरी इसको यहाँ लिख देंगे 90 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको थीटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा ये 73 अंश, साइन 73 अंश हो जाएगा। अब इसके बाद tan 90 माइनस है, tan किसमें चेंज होता है कॉट में, तो कॉट हो जाएगा यहाँ पे कॉट 73 अंश। अब tan को लिख देते हैं उसी तरह tan 73 अंश और कोसेक 73 अंश। अब इसके बाद वाली लाइन देखिए, जो साइन है इसको इसी तरह लिख देते हैं साइन 73 अंश। अब देखिए कौशिक जो है, कौशिक को यहाँ पर लाते हैं मल्टीप्लाई में, कौशिक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन, तो इसको लिख देते हैं 1 में साइन थीटा, यानी क्या जाएगा 73 अंश। अब इसके बाद देखिए जो कॉट है, कॉट को इसी तरह लेते हैं कॉट 73 अंश मल्टीप्लाई, यानी गुणे में क्या जाएगा कॉस, यानी tan 73 दिया तो tan को जब उल्टा करेंगे इसका क्या जाएगा 1 में कॉट थीटा, यानी 73 अंश। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा हमारी, इसका मतलब कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये दूसरे का क वाला था, इसको आंसर कितना आ गया 1 आ गया है। अब इसी में ख प्रश्न दिया हुआ है, ख नंबर जो दूसरे का ख वाला प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि समीकरण, ये समीकरण दिया हुआ है कहा है कि इस समीकरण के मूल क्या है बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण जब बराबर तो इसका मान ज्ञात करना है, k का मान जो k है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इस k का मान ज्ञात करना है। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो इसका विविधकर होता है d, विविधकर d बराबर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, यानी विविधकर क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, इसका विविधकर d बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 0 के बराबर होगा। तो देखिए इसकी तुलना करते हैं, इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, जो समीकरण यानी ax स्क्वायर माइनस 12 सॉरी यहाँ पे bx प्लस हो गया प्लस c से तुलना करने पर यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण, यहाँ लिखते हैं समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या करने तुलना करने पर, इसे जब तुलना करते तो हमारा जो है a, यहाँ से निकालेंगे a का मान b का मान और c का मान, तो a बराबर हो जाएगा हमारा
3 हो जाएगा, b बराबर में हो जाएगा हमारा -12 और c की जगह जो देखिए ये k प्लस 1 ये दोनों हो जाएगा, यानी c बराबर k प्लस में हो जाएगा 1, c बराबर हो जाएगा k प्लस में 1 1। अब देखिए इसका जो मान है इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की फार्मूला प्रयोग करेंगे, इसको और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो जो विविधकर d बराबर 0 दिया है, तो विविधकर d बराबर 0 है तो इसके लिए फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा ये 0। देखिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे -12 का वैल्यू रख देंगे, -12 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुना में a है तो a की वैल्यू हमारी आई है 3, a की वैल्यू यानी a का मान 3 है, गुना में c का मान आया k प्लस 1, यहाँ लिख देंगे k प्लस 1 बराबर में क्या है 0। -12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 यानी 12 ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर में 0। अब 144 माइनस 12 का गुना k में एक बार करेंगे, एक बार 1 में, तो इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, तो 12 k माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0, यानी -12 k और हो जाएगा यहाँ पे माइनस, घटा लेते हैं इसको, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा हमारा, फिर प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे 1 यानी 132 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 132 बटे में हो जाएगा हमारा 12, 132 बटे में 12। ठीक, अब देखिए इसका मान 12 से कट जाएगा, 12 से एक बार में, 12 एकम 12, 12 से एक बार में, 12 से एक बार में, यानी इसका आंसर कितना जाएगा गे, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, के बराबर हो जाएगा 11। जो इस समीकरण में के का मान आ गया हमारा 11 आ गया है। तो इसी में जो ग वाला प्रश्न दिया यानी तीसरा है, दूसरे का प्रश्न दिया कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं, यानी पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। यदि पीबीए एपीबी सॉरी यहाँ दिया, यदि ए पी बी बराबर दिया है 35 अंश, तो कोण ए ओ बी की माप बताइए, यानी कोण ए ओ बी की हमें माप बतानी कितना होगा। माप बताइए। ठीक, अब देखिए इसमें दिया हुआ कि एक वृत्त है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं पीबी और पीए दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो पीबी और पीए जो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं पीबी और पीए, पीबी और पीए, पीए वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो जब इसमें बताना है कि ए ओ बी का मान ज्ञात करना, तो देखिए इसमें दो एक चतुर्भुज बन रहा है, ए ओ बी पी एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हमें पता है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो 90 अंश का कोण बनाती है, यानी यहाँ पे जो कोण बनेगा इसके साथ ये 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पीबी और पीए वृत्त की स्पर्श रेखाएं, लिख लेते हैं यहाँ पे पीए और पीबी वृत्त, पीए और पीबी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो त्रिज्या के साथ मिलकर 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक,
अब देखिए 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कोण, यानी इसलिए सॉरी यहाँ इसलिए हो जाएगा हमारा कोण। कोण क्या है? PAO, यानी PA, कोण PAO बराबर कोण PBO, कोण PBO बराबर हो जाएगा 90 अंश। यानी जो ये वाला बी वाला कोण और ए वाला कोण, ये दोनों हमारे 90 अंश के हैं। तो अब देखिए हमें तीन कोण मालूम है, यानी चतुर्भुज, यहां लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज AOPB में AOBP में देखिए हमें पता है कि क्या होता है कि चारों कोणों का योग चतुर्भुज में 360 डिग्री होता है। तो इसमें तीन कोण दिया हुआ है, एक कोण हमको निकालना है, तो निकाल लेंगे बड़े आसानी से। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण APB प्लस, चारों कोणों को प्लस करके लिख देंगे, तो कोण APB प्लस कोण PAO प्लस कोण PBO प्लस कोण AOB बराबर में हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए इसका 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 मान पता है, इसका मान हमको निकालना है, तो निकाल देते हैं। APB का मान हमें दिया हुआ है कि 35 अंश है, प्लस इन दोनों का मान 90 दिया हुआ है, 90 प्लस 90 प्लस कोण AOB बराबर में 360 अंश। अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 9 दूनी 18, 18 और 30, 110, 115, यहाँ 5 9 दूनी 18, 3 21, 215 हो जाएगा अंश, प्लस AOB बराबर में 360 डिग्री, यानी कोण AOB 360 माइनस 215, कोण AOB बराबर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 में से जाएगा 1, यानी 145। कोण AOB बराबर 145 अंश आ गया। अब देखिए तीसरे में का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि माध्यिका ज्ञात करनी है, आंकड़ों की माध्यिका, ये आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमको माध्यिका निकालना। तो देखिए माध्यिका वाला जो प्रश्न है वो हर साल एक प्रश्न पूछता है, माध्यिका से रिलेटेड हर साल 1 या 2 प्रश्न आते हैं जो कि 3 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये तो छोटा सा, इसको 2 या 3 नंबर में देखा। एक आता है सारणी बना करना रहता है, उसको 4 नंबर में हर साल एक प्रश्न उससे बनता है। तो इसको देखिए माध्यिका निकालते कैसे इसमें की, तो इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो आरोही क्रम में लिखते हैं, तो आरोही क्रम में लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा सबसे छोटा पहले लिख लें, तो 7 12 14 16 19 21 25 27 28 और 29, ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब देखिए इसमें जो n है, सबसे पहले n निकालेंगे, तो n जो होता है आंकड़े, जो ये आंकड़ा दिया हुआ ये कितना है, ठीक ना, जो आंकड़ों का संख्या होता है उसको n बराबर लेते हैं। तो n बराबर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10। n का जो मान कितना गया 10, यानी 10 जो n का मान आ गया 10, तो 10 आ गया, तो एक 10 क्या है, सम संख्या है, हमारा सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फार्मूला होता है, सम संख्या के लिए होता है सम संख्या, सॉरी, जब n क्या हो, सम संख्या हो, जब n बराबर हमारा क्या हो, सम संख्या हो, तो उसके लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका निकाल माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र होता है 1/2
n बटे दोवां पद प्लस n बटे में 2 प्लस 1वां पद। देखिए जब सम संख्या हो तो ये फार्मूला बनता है, और विषम संख्या के लिए उसको भी बता देते हैं लास्ट में, पहले इसको देखिए। अब देखिए 1/2 रखेंगे प्लस n बटे 2, तो n हमारा क्या है 10 बटे में 2 वां पद प्लस n यानी 10 बटे में 2 प्लस 1 वां पद हो गया। अब बराबर में 1/2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये क्या जाएगा, इससे कट के 5 जगह यानी 5वां पद प्लस इसको देखिए 10 दो दूनी 2 एक कम 2 प्लस 2 12, यानी इस तरह देखिए 10 प्लस 1 बटे में 2 तो हो जाएगा 10 प्लस 2 बटे में 2 हो जाएगा, यानी 12 बटे में 2, यानी इसको करेंगे तो 6 आ जाएगा, छठवां पद हो जाएगा, छठवां पद। अब जो 5वां और प्लस 6वां पद है इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो 5वें नंबर पे यानी 1 2 3 4 5, 5वें हमारा क्या है 19 है, और 6वें में क्या है हमारा 21 है। तो 5वें की जगह जो 5वां पद है हमारा 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 19 प्लस 6वां पद हमारा क्या है 21 है, 21 लिख देंगे। अब बराबर में 1/2 गुणा में लिख देंगे 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3 1 4 40 आ गया, इससे काट देंगे हमारा जाएगा 20, जो माध्यिका आ गई हमारी माध्यिका बराबर कितना आ गया 20 आ गया, जो माध्यिका का मान आ गया 20। अब देखिए सम संख्या के लिए क्या होता है फार्मूला, जो सम संख्या दिया है विषम संख्या के लिए फार्मूला था माध्यिका निकालने का, जो विषम संख्या का जब हमारे जैसे देखिए n बराबर जैसे 11 आ गया 7 आ गया 9 आ गया, तो इसके लिए जब फार्मूला बनेगा विषम संख्या के लिए, तो विषम संख्या के लिए माध्यिका बराबर बन जाएगा n प्लस 1 बटे में 2वां पद। माध्यिका विषम संख्या के लिए ये सूत्र होता है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, इस पे भी हो सकता है प्रश्न। तो तीसरे का ख वाला प्रश्न दिया हुआ सेकंड नंबर, तीसरे का जो ख प्रश्न दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 324 पाई सेमी स्क्वायर है, तो उसका व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो गोले का वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या हम लिखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 324 पाई सेमी स्क्वायर दिया, 324 पाई सेमी स्क्वायर दिया हुआ। तो गोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला हमको पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है इसमें बताना क्या है हमको, उसके व्यास का माप, यानी व्यास का माप बताना, जो गोला होता है इस टाइप के, देखिए जो गोला है ये जो ये गोला होता है इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी ये जो केंद्र है ये एक त्रिज्या होती है, ये 2 त्रिज्या, यानी व्यास बराबर हमारा फार्मूला बन जाएगा व्यास बराबर जगह आर गुणे में आर, यानी क्या हो जाएगा, सॉरी आर गुणे में आर करना, आर को आर जोड़ेंगे यानी 1 आर प्लस 2 आर, 2 आर मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, एक व्यास बनाते हैं। तो 2 आर इसका हो जाएगा 2 आर, व्यास का फार्मूला हो जाएगा व्यास बराबर हो जाएगा 2 आर। तो हमें यहाँ से आर का मान निकालना है, इससे आर का मान निकाल लेते हैं। तो जो फार्मूला होता है इसका, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर में ये हमारा दिया हुआ पहले से 324 पाई सेमी का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, तो लिखते हैं
आर स्क्वायर बराबर 324। ये देखिए ये 4 चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से जगह 4 से कट जाएगा हमारा आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा हमारा 8 और 1 81 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 81 रूट में आएगा। आर बराबर हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, सॉरी सेमी दिया तो सेमी लिख देंगे सेमी, यानी जो आर का मान हमारा आ गया 9 सेमी आ गया। अब इस आर का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो व्यास बराबर हो जाएगा हमारा व्यास बराबर 2 गुना में आर की वैल्यू दिया हुआ है 9, यानी व्यास हमारा आ जाएगा व्यास बराबर 9 दूनी के 18 सेमी यानी सेंटीमीटर। देखिए जो इसका मान जो मात्रक दिया हुआ सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर में जो दिया रहता है सेंटीमीटर लिख देते हैं, मीटर में जो होता है मीटर में। अगर इसको भी न मात्रक न लिखने पर भी नंबर कटता है हमारा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगले प्रश्न तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। चौथे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो क्लास 10 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। निरंतर जुड़े रहने से आपको यह फायदा हो कि हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ताकि आप लोग बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और मैथ में अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो चौथा प्रश्न जो दिया है हमारा, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में 64 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है। शंक्वाकार तंबू इसको बनाने में 64 मीटर स्क्वायर, सॉरी 264 दिया, इसको बनाने में 264 मीटर स्क्वायर, 264 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगता है। इतने मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगता है यदि तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर 12 दिया हुआ है। तंबू की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये शंक्वाकार है, तंबू क्या है शंकु के आकार का है, तो शंकु के आकार का ऐसा शंकु होता है हमको पता है। तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई ये जो होती है यहाँ से ये तिरछी जो इसकी ऊंचाई होती है ये होता है यल, यही दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया हुआ है हमारा, एल बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है हमारा 12 मीटर, 12 मीटर दिया हुआ है। और कहा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर मतलब ये जो यहाँ से होती है ऊंचाई ये वाली, नहीं जो ये वाली ऊंचाई इसी को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई याद करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, एच से दर्शाते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है एच बराबर हमको पता करना है कि यह क्या हुआ है। तो इसमें दिया शंक्वाकार तंबू का जो बनाने में लगा हुआ, जो शंक्वाकार तंबू जो बनाने में हमें बनाने में जो कपड़ा लगा उसको 264 मीटर स्क्वायर दिया, यानी क्या दिया ये वक्र पृष्ठ दिया है। तो वक्र पृष्ठ तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। आप लिखते हैं वक्र पृष्ठ बराबर तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर, ठीक है। तंबू का वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमें वक्र पृष्ठ पता है कि होता है, इसका वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर एल बराबर दिया है 264 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से यल का मान दिया हुआ है, पाई का मान हमें पता है, आर निकाल लेंगे। तो आर यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए जो तिर्यक जो एच निकालना, हमें एच का मान निकालना, एच बराबर फार्मूला क्या बनेगा, एच बराबर होता है रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तंबू की ऊंचाई निकालने का फार्मूला था, तिर्यक ऊंचाई निकालने का, सॉरी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता। तो हमें यल का मान पता है, आर का मान चाहिए, तो आर का मान यहाँ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 22/7 गुना में आर मल्टीप्लाई गुना में हो जाएगा 12 बराबर 264। अब देखिए आर बराबर हो जाएगा 264 गुणे में हो जाएगा 7 ऊपर जाएगा और ये 12 गुणा में हो जाएगा 22। अब देखिए कुछ कट रहा है,
12 से कटेगा 12, एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, हाँ ठीक। अब 22 से 22 कट गया, यानी आर बराबर हमारा कितना बचा, 7 मीटर। आर का जो मान आ गया हमारा 7 मीटर आ गया। अब इस आर का मान इसमें रख देते हैं, तो एच बराबर हो जाएगा करली में एल का स्क्वायर, यानी क्या है 12 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। एच बराबर में हो जाएगा हमारा, जो एच बराबर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49। एच बराबर हो जाएगा हमारा 14, 14 में से 9 जाएगा, हो जाएगा हमारे यहाँ पे 5 हो जाएगा, या यहाँ पे बचा कितना 3, यानी 3 मतलब 13, 13 बच गया, 13 में से 4 को घटाएंगे तो जाएगा 9 यानी 95। तो एच बराबर 95 आ जाएगा हमारे, ये 95 मीटर। जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है तंबू की वो 95 मीटर है। यदि आप लोगों को इन सभी का पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अब चौथे प्रश्न कर दिए हैं, अब पांचवा प्रश्न दिया हुआ है हमारा। पांचवा प्रश्न है, दिया है कि यदि 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, तो सिद्ध कीजिए कि 3 बिंदु 3,3 h, 0 और 0, k संरेख हैं। 3 बिंदु दिया हुआ है, इसको हमें बताना संरेख है, और सिद्ध करके हमें ये लाना है, ये 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, इसको दर्शाना दिखाना है। संरेख है तो जब पता है 3 बिंदु संरेख में है, यानी एक ही सीध में है, तो कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे लेते हैं डेल्टा बराबर लिख लेते हैं 1/2, यानी ये 0 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्या जाएगा यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 0 या डेल 0 लेते हैं ठीक। अब देखिए 1/2 ब्रैकेट में फार्मूला बनेगा हमारा x1 y2 माइनस y3, फिर बनेगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए इसके बाद 0 बराबर में 1/2, अब सबका x का मान x में, y का मान y में रख देंगे, तो जो हमारा x का मान यानी x1 बराबर जो आया है यहाँ पे देखिए, ये होता है x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2, ये हो जाएगा हमारा x3, ये हो जाएगा y3। तो x1 बराबर हमारा है 3, यहाँ पे लिखेंगे 3, ब्रैकेट में y2 का मान हमारा 0 है, माइनस में y3 बराबर हमारा दिया है k, प्लस x2 की जगह दिया हुआ है h, ब्रैकेट में y3, तो y3 की जगह हमारा दिया हुआ है k, माइनस y1 की जगह दिया हुआ है 3, प्लस x3 की जगह देखिए हमारा दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ये x3 होगा, इसको x3 बना लीजिए, x3 बराबर हो जाएगा हमारा 0, ब्रैकेट में y1 दिया है 3 और y2 दिया है हमारा 0, ब्रैकेट बंद। अब 0 बराबर हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट देखिए इसको जब हल करेंगे तो -3k प्लस h k माइनस h 3h, यहाँ पे जगह 3h, ब्रैकेट बंद। ये वाला देखिए, ये वाला जब पूरा करें तो ये वाला पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 को 3 गुणा कर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर बचेगा हमारा -3k प्लस h k माइनस 3h,
यानी इसको देखिए, इसको और इसको इस साइड कर लेते हैं, तो 3h प्लस 3k बराबर में हो जाएगा एच के। अब देखिए एच के है, तो एच के में कितने से भाग करें कि हमको 1/3 मिल जाए। तो एच के में अगर हमको 1/3 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों तरफ 1/3 एच के, यहाँ पे एच के 3h के से भाग करने पर, 1/3 से भाग करने पर, तो देखिए 3h और हो जाएगा यहाँ पे 3h के प्लस 3k बटे में हो जाएगा 3h के बराबर में h के बटे में हो जाएगा 3h के। अब देखिए एच के से एच के पूरा कट गया, यहाँ पे के से के कैंसिल, यहाँ पे एच से एच कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ठीक, अब देखिए हमारा बचा क्या, यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ पे ठीक, चलिए यहाँ पे बचा हमारा 1/के प्लस 1/h बराबर हो जाएगा 1/3, यानी इसको सीधा लिख लेते हैं, तो 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3। यही हमको दिखाना था कि संरेखा तीनों बिंदु, ये देखिए इसका जो मान है 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, इसको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके जो लॉन्ग प्रश्न बचे हुए हैं, 4-5 लॉन्ग प्रश्न, उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए इसमें से हम लोग इसको 2 पार्ट में हल कर रहे हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब